नौकरशाही की आलोचना के क्रम में हम नवा बिंदु दे सकते हैं अकुशलता। नौकरशाही में वे तत्व जो सामान्यतः कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, विशिष्ट मामलों या उदाहरण में अकुशलता उत्पन्न करते हैं। नौकरशाही संगठन से संबंधित अधिकारी इस कमी या अपर्याप्तता को नहीं समझ पाते हैं और नियमों को जो अर्थ में स्वयं लगाते हैं उसमें वे सदैव चिपके रहते हैं। ये नियम धीरे धीरे उपयोगी सिद्ध होने के बजाय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बन जाते हैं। नंबर 10 है नीरसता। नौकरशाही तंत्र में औपचारिकता और नियमबद्धता इस सीमा तक बढ़ जाती है कि ये जीवन को नीरस बना देती है। इसमें व्यक्ति यंत्रवत कार्य करता है। इसमें कार्य के नियमानुसार होने से कार्य की गति धीमी पड़ जाती है। इसमें स्वतंत्रता, उत्साह तथा आगे बढ़कर कार्य करने की भावना दब जाती है। इसमें पहल शक्ति, प्रयोग एवं नवीनता का अभाव पाया जाता है। नंबर 11 है विरोधाभास से परिपूर्ण। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही सिद्धांत में कुछ विरोधाभास है। उदाहरण के रूप में तकनीकी दृष्टि से एक विशेषज्ञ जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, एक वैज्ञानिक आदि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत एक अधिकारी से अपने को किसी भी रूप में छोटा या नीचा नहीं मानेगा और उसके आदेश का कठिनता से ही पालन करेगा। कई बार यह विवाद चल पड़ता है कि एक विशेषज्ञ को बड़ा माना जाए या नौकरशाही संबंधित एक अधिकारी को। ऐसी विवादास्पद स्थिति में संगठन की कार्यकुशलता कई बार बढ़ाने के बजाय घट जाती है। शोध पर आधारित नहीं। वेबर को नौकरशाही का कोई गवेषणात्मक शोध नहीं है। नौकरशाही संबंधी उनके विचार उपकल्पना के रूप में है। नौकरशाही के जिस आदर्श प्रारूप की बात वेबर ने कही, यदि किसी संगठन द्वारा उससे संबंधित सभी विशेषताओं को अपना भी लिया जाए तो भी यह आवश्यक नहीं है कि नौकरशाही संगठन की कार्यकुशलता बढ़ेगी ही। इसका कारण यह है कि वास्तव में संगठन की कार्यकुशलता का निर्धारण कुछ विशेष प्रकार के संगठनात्मक स्थितियों द्वारा होता है, जैसे कार्यकर्ताओं का तकनीकी स्तर, संगठन के उद्देश्य या लक्ष्य एवं संगठन का सामाजिक वातावरण आदि। नंबर 13 है विभागवाद। नौकरशाही में अलग अलग कार्यों के संचालन हेतु अलग अलग विभाग होते हैं। ये विभाग अपने को दूसरे विभागों से स्वतंत्र और पृथक तथा अपने अधिकार क्षेत्र को अपना साम्राज्य समझने लगते हैं। फलस्वरूप संपूर्ण संगठन टुकड़ों में बढ़ जाता है और किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए व्यक्ति इन विभागों में ही उलझा रहता है। नंबर 14 है रूढ़िवादी। नौकरशाही ने परंपरात्मक ढंग से कार्य संपन्न किया जाता है। इसकी एक निश्चित भाषा शैली होती है। प्रतिदिन एक ही प्रकार कार्य करने से अपरिवर्तनशीलता उत्पन्न हो जाती है। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि नौकरशाही में हर जगह निषेधात्मक मनोविज्ञान, जिसका झुकाव निरंतर निषेधों की ओर होता है, को महत्व दिया जाता है, क्योंकि कर्मचारी इस प्रकार की मनोवृत्ति का विकास कर लेते हैं। इस प्रकार से हम नौकरशाही का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।